नमस्कार, मैं हूं निशा। आज की ताजा तरीन खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं संगम न्यूज की खबरों के इस बुलेटिन में। आइए खबरों का सिलसिला जारी रखते हैं। देश की आज़ादी के प्रथम आंदोलन के गवाह रहे प्रयागराज का चौक स्थित नीम का पेड़ अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। 1857 के विद्रोह में 800 से अधिक सेनानियों को जिन 7 नीम के पेड़ों पर अंग्रेज़ों ने फांसी पर लटका दिया था, उन्हीं नीम के पेड़ों की आखिरी निशानी बची। इस नीम के पेड़ की आज़ादी के 75वें साल में दुर्दशा देखकर आप भी शर्मिंदा होंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंदर पूरे देश में शहीदों का सम्मान हो रहा है और उनसे जुड़ी निशानियों को नमन किया जा रहा है, लेकिन प्रयागराज शहर के इस ऐतिहासिक नीम के पेड़ के नीचे लोग झूठे बर्तन साफ कर रहे हैं और आसपास के इलाकों का अतिक्रमण तक नहीं हटाया गया। शहर के बीचों बीच स्थित आज़ादी की निशानी पर हज़ारों लोगों की नज़र ज़रूर पड़ती होगी। आते जाते लोग आज़ादी की इस निशानी की बदहाली को देखकर अगर शर्मिंदा नहीं हो रहे हैं तो ये बेहद शर्मिंदगी की बात है। नगर निगम की मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी से जब इस ऐतिहासिक नीम के पेड़ की दुर्दशा के विषय में सवाल किया गया तो उन्होंने इसका जवाब था, आप भी सुन लीजिए। लाइट लग रही है, वो सज रहा है। आज वहाँ यात्रा भी है, आज रात वहाँ पर यात्रा भी है और वहाँ हमारे जो कोतवाली के हमारे हैं कोतवाल साहब, वहाँ आज एक कार्यक्रम भी रख रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पर भी कार्यक्रम कर रहे हैं, उसको भी सजाने का काम कर रहे हैं। ये वो ऐतिहासिक पेड़ है जहाँ पे 1857 की गदर में 800 लोगों को बिना किसी ट्रायल के 7 पेड़ों पर फांसी दे दी गई थी, लेकिन आज भी वो अपनी बदहाली पे कहीं न कहीं आंसू बहा। नहीं, वो पेड़ है, अब उसको हम लोग इतना सम्मान है कि हमारा कार्यक्रम वहीं करते हैं उसी के नीचे। अब वो एक पुराने शहर के अंतर्गत है, तो हम सब कोशिश कर रहे हैं उसको कुछ कवर करा दें, कुछ इस तरह कर दें, लेकिन जो एरिया है वो बहुत कंजेस्टेड और लोगों की दुकानें हैं, तो सबसे परमिशन लेने के बाद ही वो काम हो पाएगा। अतिक्रमण हटाने के नाम पर अगर शहर के हज़ारों मकानों को तोड़ा जा सकता है तो देश की आज़ादी के गवाह रहे शहीदों की इस निशानी को संरक्षित करने के लिए क्या चंद दुकानदार और व्यापारी आपस में मशविरा कर इस पेड़ के आसपास से अपना अतिक्रमण नहीं हटा सकते? ये बात शहर के व्यापारियों और दुकानदारों को भी सोचनी चाहिए। जश्न आज़ादी यानी कि 15 अगस्त आज पूरा देश मनाने को तैयार है। इसी क्रम में आज प्रयागराज में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने अपने नेशनल ऑफिस के आदेश के अनुसार 13 अगस्त से 15 अगस्त तक घर घर झंडा बांटने का काम करेगी। वहीं देश की सीमा पर तैनात जवानों, पुलिस बलों, सीआरपीएफ, आरपीएफ, देश के तमाम महिला, पुरुष, बच्चे, बड़े इस आज़ादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। 15 अगस्त को अभी 2 दिन बचे हैं, लेकिन आज़ादी का खुमार अभी से देशवासियों के सर चढ़कर बोल रहा है। आज राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने अतरसुइया थाने की फोर्स के साथ आज़ादी के इस महापर्व को साझा किया। वहीं थाने की फोर्स के साथ टीम के सदस्यों ने अटाला गोल पार्क के पास पैदल यात्रा कर लोगों को झंडे बांटे और नागरिकों को अपने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर झंडा लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। ये जो प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, ये हम लोग अपने देश की आज़ादी के उसमें खुशी मना रहे हैं और इसमें हमारे साथ पूरा भारत, हमारा पूरा देश और हमारे साथ हमारे पूरे देश के तमाम जो सेना पे जवान हैं, तमाम जो भी शहर के अंदर जो सुरक्षाकर्मी हैं, पुलिस के ऑफिसर्स हैं, वो सब एक साथ मिल कर के इस प्रोग्राम को हम लोग मना रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज प्रयागराज के यादगार हुसैनी इंटर कॉलेज के बच्चों ने भी टीचरों के साथ रैली निकाली। रैली को कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रिजवान हैदर ने रवाना किया, जो चौक स्थित छुन्नन गुरु की प्रतिमा तक गई। स्कूल के बच्चे सारे रास्ते जय हिंद और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए चल रहे थे। इस रैली की अगुवाई शाहगंज थाने के इंस्पेक्टर समेत थाने की फोर्स कर रही थी। शहर के मुंडेरा इलाके में स्थित शांति देवी इंटरनेशनल इंटर कॉलेज में आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं अलका विहार कॉलोनी स्थित कॉलेज से यात्रा शुरू हुई और मुंडेरा चौराहे तक होते हुए वापस विद्यालय प्रांगण में संपन्न हुई। तिरंगा यात्रा में कॉलेज के संस्थापक सुरेश जगदीश, प्रधानाचार्य नवीन यादव व विनय दुबे मौजूद रहे।
उनके साथ अध्यापक गीतिका बरुआ, मिथिलेश यादव, अंजलि मिश्रा, मीनू यादव, किरण यादव, अनुपमा कुमारी, दिव्या श्रीवास्तव, सीमा कुमारी, चेतना सिंह, मीनाक्षी केसरवानी वर्मा, सतीश पटेल, ज्योति यादव, अंकित सिंह भी शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में 6वीं से लेकर 10वीं तक के 120 बच्चों ने हिस्सा लिया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज इलाहाबाद केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने लीडर रोड से तिरंगा यात्रा निकाला, जिसमें इलाहाबाद केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन से जुड़े सभी पदाधिकारी मौजूद थे। मुख्य अतिथि प्रयागराज की मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने तिरंगा यात्रा की अगुवाई की। इस अवसर पर प्रेम अग्रवाल, CDF यूपी रीजनल सचिव और अनिल दुबे के अलावा एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। सरकार के आह्वान पे जो है आज़ादी के 75वें दिवस का अमृत महोत्सव मना रहे थे। इस शुभ अवसर पर हमने सोचा कि हमारी केमिस्ट एसोसिएशन की दवा सभी व्यापारियों के साथ मिलकर हम एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन करें। इस रैली में हमने मेयर साहिबा से भी योगदान मांगा था, उनसे समय मांगा था, उन्होंने अपना बहुत ही अमूल्य समय हमको दिया और हमारी सभी के सहयोग से ये रैली हमारी बहुत ही सफल हुई। हम सभी को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। प्रयागराज में लीवर रोगियों के लिए व्यापक OPD सेवाओं की शुरुआत हो गई है। सिविल लाइंस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी देते हुए JP हॉस्पिटल ग्रुप के डॉक्टर्स का कहना है कि प्रयागराज में भी अब लीवर और उससे जुड़े रोगों के लिए व्यापक OPD सेवाओं की शुरुआत हो गई, जिसमें लीवर का ट्रांसप्लांटेशन भी शामिल है। मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टरों ने बताया कि हर साल भारत में लाखों लोग लीवर रोगों का शिकार होते हैं। दुनिया भर में लीवर के रोगों की वजह से 2 मिलियन मौतें होती हैं, जिसमें से 18.3% मौतें भारत में हुई है। उनका ये भी कहना है कि लीवर रोगों पर नियंत्रण के लिए ज़रूरी है कि जीवन शैली में कुछ बदलाव लाना चाहिए, जैसे वजन कम करें, कोलेस्ट्रॉल कम करें और इसी तरह से अपने आहार में बदलाव करें और नियमित रूप से व्यायाम के द्वारा भी फैटी लीवर का प्रबंध किया जा सकता है। जो हम लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं उसका JP हॉस्पिटल में बहुत ही इकोनॉमिकल पैकेज है। तकरीबन 16-17 लाख का खर्चा पड़ता है, जिसमें डोनर की सर्जरी, पेशेंट की सर्जरी, उनका हॉस्पिटल स्टे, इन्वेस्टिगेशन, मेडिसिन एक लिमिट तक उसमें इंक्लूडेड रहती हैं और ज़्यादातर पेशेंट इस पैकेज में निकल जाते हैं। और इम्पोर्टेंट है पेशेंट टाइमली आएँ, फिर टाइमली समझें और टाइमली ट्रांसप्लांट कराएँ। जितनी कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी उतना रिस्क बढ़ेगा, उतना खर्चा बढ़ेगा। तो इसके मद्देनज़र टाइमली ट्रांसप्लांट कराते हैं तो आपका खर्चा लिमिटेड रहता है। लीवर की बीमारी हमारे दुनिया भर में बढ़ रही है विद टाइम। मेन रीज़न है अल्कोहल और ओबेसिटी। प्रयागराज में भी लीवर के पेशेंट विद टाइम बढ़ रहे हैं। आई एम श्योर कि बहुत सारे पेशेंट्स का हम अक्सर देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर आ रहा है, वो भी लीवर की बीमारी है। बट विद टाइम यही फैटी लीवर और या बाकी लीवर की समस्याएं जिनसे सिरोसिस हो सकता है, जिनके साथ जो कि एंड स्टेज लीवर डिजीज़ में कन्वर्ट हो सकता है, जिनको लीवर ट्रांसप्लांट चाहिए वो होता है। जो पेशेंट एंड स्टेज लीवर डिजीज़ के होते हैं उनके पैरों में सोजिश, पेट में पानी, जॉन्डिस, पीलिया, उल्टी में खून, लैट्रिन में खून, ये सब उसके सिम्टम्स रहते हैं। जो हमारा हॉस्पिटल है वो सारी इंश्योरेंसेस को कवर करता है, हर तरह की इंश्योरेंस कार्ड को एक्सेप्ट करता है। ECHS कार्ड्स, ECHS पैनल, CGHS पैनल, CRPF पैनल, उसमें पेशेंट के उसके सुविधा के अंतर्गत भी उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।